बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 बेसिक्स टू एडवांस सीरीज के लेसन नंबर 13 के पार्ट 2 को। इस लेसन में हम देखेंगे कि हम मेन हेडिंग के लिए, सब हेडिंग के लिए और नॉर्मल पैराग्राफ के लिए स्टाइल्स को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। इससे पिछले लेसन में हमने देखा था कि स्टाइल्स क्या हैं और हम इनको अपने डॉक्यूमेंट्स में अगर यूज करते हैं तो उसका हमें क्या फायदा होता है। तो आज हम इन स्टाइल्स को क्रिएट करेंगे। हम अपने प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट के ऊपर चले जाते हैं। ये हमारा डॉक्यूमेंट है और हम इस डॉक्यूमेंट के ऊपर ही तमाम स्टाइल्स को वन बाय वन करके क्रिएट करेंगे। तो आप होम के टैब में ये स्टाइल्स का ग्रुप है। इस ग्रुप में यहाँ पे कॉर्नर पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये एक स्टाइल्स की लिस्ट हमारे पास खुल जाती है। इसमें कुछ स्टाइल्स बने हुए हैं। अगर हम चाहें तो इन स्टाइल्स को मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं और हम चाहें तो अपने लिए एक नया स्टाइल भी बना सकते हैं। तो मैं अपने लिए एक नया स्टाइल बनाऊंगा। उसके लिए मैं यहाँ नीचे जो है न्यू स्टाइल पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद सबसे पहला इसका जो ऑप्शन है इसका मैं नाम रख देता हूँ। इसका नाम मैं मेन हेडिंग रख देता हूँ। बाकी सेटिंग को एज इट इज रहने दें। इसका फॉन्ट जो है मैं इसका फॉन्ट एरियल रख देता हूँ और इसका जो फॉन्ट साइज है वो 16 और इसको बोल्ड कर देते हैं और उसको यहाँ से जो उसकी अलाइनमेंट है वो सेंटर। इसके अलावा अगर आपने कलर वलर चेंज करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको ऑटोमेटिक रहने देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने इसको ओके किया तो लिस्ट के अंदर एक मेन हेडिंग का स्टाइल आ गया है और मेरा कर्सर क्योंकि इंट्रोडक्शन के ऊपर था और ये मेरी मेन हेडिंग ही थी तो उसने ऑटोमेटिकली वो स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। इसी तरह अब मैं सब हेडिंग के लिए स्टाइल क्रिएट करता हूं तो मैं जस्ट इस न्यू स्टाइल पे दोबारा क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक दोबारा से विंडो अपेयर होगी। तो मैं इसका नाम रख देता हूं सब हेडिंग। बाकी सेटिंग एज इट इज। इसका मैं फॉन्ट जो है वो एरियल रहने देता हूं और जो फॉन्ट साइज है वो 14 कर देता हूं। इसके अलावा क्योंकि ये सब हेडिंग है तो मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर देता हूं और मैं इसको ओके कर देता हूं। जैसे ओके करूंगा तो देखिए एक स्टाइल की लिस्ट के अंदर एक सब हेडिंग का स्टाइल क्रिएट हो गया है। अब ये स्टाइल क्योंकि मेरा कर्सर इस इंट्रोडक्शन के ऊपर ही था इसलिए ये वाला स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। तो मैं इस इंट्रोडक्शन के ऊपर मेन हेडिंग का स्टाइल अप्लाई करता हूं और इस जो सेकंड वाली हेडिंग है इसको सिलेक्ट करके मैं सब हेडिंग का स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूं। तो देखें जो मैंने इसका फॉन्ट रखा था फॉन्ट एरियल है और 16 और ये सेंटर लाइन और ये बोल्ड। इसी तरह जो सब हेडिंग है इसके लिए भी फॉन्ट एरियल 14 साइज बोल्ड है और ये लेफ्ट अलाइन है। अब मुझे एक स्टाइल क्रिएट करना है नॉर्मल पैराग्राफ के लिए। उसके लिए हम दोबारा न्यू स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं इसका नाम रख दूंगा नॉर्मल पैराग्राफ। बाकी सेटिंग को एज इट इज रहने देंगे। इसका जो मैं फॉन्ट है वो एरियल कर दूंगा और जो फॉन्ट साइज है वो 12 और बाकी जो है मैंने इसको जस्टिफाई करना है। अब जस्टिफाई का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए मैं इसको यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद पैराग्राफ के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो ये पैराग्राफ की सेटिंग्स हमारे पास आ जाएंगी। इस पैराग्राफ में से मैं इसको जस्टिफाई चूज करके ओके कर दूंगा और इसको यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखें इस पैराग्राफ के ऊपर जो है ये नॉर्मल पैराग्राफ का स्टाइल अप्लाई हो गया है। अब मैं कहता हूँ कि इस पैराग्राफ के ऊपर भी मुझे ये स्टाइल अप्लाई करना है तो मैं जस्ट इस पैराग्राफ के ऊपर कर्सर रखूंगा और ये नॉर्मल पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें ऑटोमेटिकली वो तमाम सेटिंग्स, इसका फॉन्ट साइज और जो इसकी अलाइनमेंट्स हैं वो यहाँ पे आ गई है। इसी तरह मैं नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर जाता हूँ और जस्ट उसके ऊपर कर्सर रख के इस लिस्ट में से नॉर्मल पैराग्राफ को क्लिक करता हूँ तो ये स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई होता है। इस तरह तमाम पैराग्राफ के ऊपर मैं कर दूंगा। तो इस तरह आप अपने ज़रूरत के हिसाब से स्टाइल्स को क्रिएट करते जाएं और उन टेक्स्ट के ऊपर इसको अप्लाई करते जाएं। तो इस तरह इन स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने सब हेडिंग का स्टाइल बना लिया है और मैं चाहता हूं कि इस सब हेडिंग के ऊपर भी जो है सब हेडिंग का स्टाइल अप्लाई हो जाए। तो इसको जस्ट आप सिलेक्ट करेंगे या चाहे तो बस कर्सर यहाँ पे रख दें और यहाँ से सब हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और सब हेडिंग तो ये देखें सब हेडिंग का स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। तो ये था कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मेन हेडिंग के लिए, सब हेडिंग के लिए और नॉर्मल पैराग्राफ के लिए स्टाइल्स को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। आज का लेसन बहुत सिंपल था। आज जस्ट मैंने आपको बताया कि हम स्टाइल्स को क्रिएट किस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि हम इन स्टाइल्स को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, इन स्टाइल्स को शॉर्टकट कीज कैसे लगा सकते हैं और कुछ एडवांस ऑप्शंस के बारे में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।